अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, महमूदियत एकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस के लेवल 2 में जनाब इंग्लिश में हम सीख रहे हैं आज एक नई चीज। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था जनाब? लास्ट क्लास में हमने वॉवेल्स सीखे थे, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। आपको याद होंगे हमने कितने वॉवेल्स बताए थे आपको? हाउ मेनी वॉवेल्स? देयर आर 5 वॉवेल्स। कौन कौन से उनके नेम मेरे साथ कॉल कीजिए सब। ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर दी वॉवेल्स। तो इसके साथ ही फिर आज जो हम इसी से रिलेट करता हुआ एक टॉपिक है ए और एन। हमारे पास कोई चीज होती है जैसे दिस इज आ पेन। कितने पेन है मेरे हाथ में? आ पेन। तो एक के लिए हम क्या यूज करते हैं? आ। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वॉवेल से शुरू होते हैं, लाइक जैसे कि यहाँ पे एप्पल। तो पहला वर्ड इसका किससे आ रहा है? वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। जैसे आपको ये तो पता है ना कि वॉवेल्स के नेम लिख लें पहले आप। ए, ई, आई, ओ, यू। अब आपको पता है कि ये सारे वॉवेल्स हैं और जब हम किसी की वन थिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे कि एप्पल एक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना कि एप्पल कितने बने हुए हैं? वन एप्पल की पिक्चर बनी हुई है, वन एप्पल है। तो अब यहाँ पे मैं ए लिखूंगी या एन लिखूंगी? ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी क्या होता है? एक। ए किसको कहते हैं? वन। एन को भी वन कहते हैं और ए को भी क्या कहते हैं? वन कहते हैं। अब आप यूं समझ लें कि हमें वन थिंग को यूज करने के लिए ए भी यूज कर सकते हैं और वन थिंग को यूज करने के लिए हम एन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कहां अप्लाई होगा ए और कहां अप्लाई होगा एन? तो उसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर कोई स्पेलिंग वॉवेल से शुरू हो रही है, अगर कोई स्पेलिंग वॉवेल से शुरू हो रही है तो उसमें आप क्या यूज करोगे? एन यूज करोगे। ए एन एन, 2 लेटर साउंड आ रहा है एन, ए एन यूज करोगे। और अगर कोई कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, जो वॉवेल के बाद जो वर्ड्स लेटर्स बचते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, और कोई कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे जनाब? हम ए लिखेंगे। अब ये समझ लें एप्पल, आप इसके फर्स्ट लेटर पे ये देखिए क्या है? ए है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? एन लिख देंगे। आप यूं समझ लें, ये मैं एक फ्लो चार्ट बना देती हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिए वॉवेल्स, और जितने भी वॉवेल्स होंगे उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। लाइक एन एग, एन एरो, आइसक्रीम, एन एग, एन एरो, एन आइसक्रीम, एन ऑल, एन ऑल। इसके बाद आ गया एन अम्ब्रेला। ठीक है, क्लियर हो रही है आप सबको बात कि यहाँ मैंने आपको ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे एक एक लेटर, एक एक स्पेलिंग लिखी है, एक एक वर्ड लिखा है और इन सबके साथ क्या आएगा? एन यूज होगा। इन सबके साथ क्या यूज होगा? एन यूज होगा। एन अम्ब्रेला, एन आउल, एन आइसक्रीम, एन एरो, एन एग। ओके, तो वॉवेल के साथ हमने क्या यूज करना है? आप सबको समझ आ गया होगा। वॉवेल के साथ हमने यूज करना है एन, ए एन, एन यूज करना है। और जो वॉवेल के बाद जो जिससे स्पेलिंग आएगी कॉन्सोनेंट से, उसके साथ हम यूज करेंगे आ। ये स्पेलिंग देखिए, B-A-T, बैट। बैट बा से शुरू हो रहा है और बा इज द कॉन्सोनेंट, तो वी राइट हियर ए। ए यानी आ, बैट। अब नेक्स्ट स्पेलिंग देखिए, I-N के इंक, I-N के इंक, और इंक किससे स्टार्ट हो रहा है? आई इज द वॉवेल। तो हम यहाँ पे जनाब लिखेंगे ए एन एन। वी विल राइट ए एन एन। हम यहाँ क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। अब देखें डॉट, डॉट यानी कि जो भी काम हम करते हैं उसके एंड में हम डॉट लगा देते हैं, तो 1 डॉट होता है। तो हम क्या लिखेंगे 1 डॉट के लिए? आ, क्योंकि ड इज द कॉन्सोनेंट, द इज द नॉट वॉवेल, द इज द कॉन्सोनेंट। तो हम यहाँ लिखेंगे आ, एग। एग का स्टार्टिंग क्या है? ई, और ई इज द वॉवेल वर्ड है, वॉवेल लेटर है, ई वॉवेल है। तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। हम यहाँ पे भी लिखेंगे एन। अब नेक्स्ट स्पेलिंग पे आ जाइए, काइट। कब? काइट। और का किससे स्टार्ट हो रहा है? का इज द कॉन्सोनेंट। का के यानी के कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट किससे यूज होगा? कॉन्सोनेंट के लिए हम यूज करेंगे आ, काइट। नेक्स्ट इज अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला यू इज द वॉवेल, और वॉवेल के साथ हम लगाते हैं एन, एन। नेक्स्ट इज ऑरेंज,
ऑरेंज, ओ इज द वॉवेल, एंड वॉवेल के लिए आपको अच्छी तरह पता चल गया, हमने एन लगाना है और हम इसके साथ एन लगा देंगे, एन ऑरेंज। इसके बाद नेक्स्ट है बैग, बा इज द कॉन्सोनेंट, बा इज द कॉन्सोनेंट, और बा क्या होगा, बा कॉन्सोनेंट है तो हम आ बैग, यानी यहाँ पे क्या लगाएंगे, आ। तो जनाब ये थे ए और एन के यूजेस, जिसमें हमने आपको बताया कि ए यूज होगा कॉन्सोनेंट के साथ, कॉन्सोनेंट यानी वॉवेल के अलावा जो लेटर बचेंगे वो कॉन्सोनेंट, और ए और एन किसके साथ यूज होंगे, वॉवेल के साथ। अच्छा एक और चीज देखिए, मैंने कहा था कि हर स्पेलिंग में वॉवेल लाजमी आता है, देखिए यहाँ भी ये वॉवेल आ रहा है, ये वॉवेल, ये वॉवेल, ये वॉवेल, ये वॉवेल, ये वॉवेल, ये वॉवेल, कहीं पे भी आप देखिए, आप कोई भी स्पेलिंग नोट करें, ये आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ कि वॉवेल के बगैर कोई स्पेलिंग कंप्लीट नहीं होती। तो वॉवेल इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वॉवेल मेक साउंड्स, वॉवेल साउंड्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो आप बहुत अच्छे से इसको समझिए और प्रैक्टिस कीजिए, और ये इस तरह आपको ए और एन भी बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे कि जो वॉवेल स्टार्टिंग होंगे, जो वर्ड्स वॉवेल से शुरू होंगे, वहां पे हमने क्या यूज करना है, एन यूज करना है, और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे वहां पे हमने आर यूज करना है। आपको इससे रिलेटेड वर्कशीट्स मिल जाएंगी वेबसाइट से, वेबसाइट का विजिट कीजिएगा, वहां आपको हर मटेरियल, हर चीज मिल जाएगी, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी आप कोई भी स्पेलिंग देख सकते हैं, तो उस स्पेलिंग में आप सोचिए कि वो वहां हम क्या यूज करें, ए यूज करें, एन यूज करें, खुद अपना माइंड यूज करें, ठीक है ना। आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि अगर ये वॉवेल से शुरू हो रहा है तो हम एन लगा देंगे। अगर आप प्रैक्टिसिंग करेंगे अपनी, तो आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस होगी, आपको समझ आ जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो इसके साथ ही अब मैं इस क्लास का एंड करती हूँ और आपसे इजाजत चाहूंगी, लेकिन जाने से पहले आपने बिल्कुल नहीं भूलना है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दी महमूदियन अकेडमी को सब्सक्राइब करना। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।